हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि यूनिट 3 जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एडवांस मैथ्स में दोनों में आता है, यूनिट 3 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, डेरिवेटिव जिसको बोला जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज है, टोटल मार्क्स कितना है 18 मार्क्स में आता है। उसमें से 4 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन होगा एंड 14 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए 3 या 4 मार्क में, राइट। तो इस तरह ये 18 मार्क है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखने जाए तो ये चैप्टर में आप सिर्फ इतनी फॉर्मूला, कितनी है टोटल 21 फॉर्मूला, अगर आप रट्टा लगा देते हो, अच्छी तरह आपको पता चल जाता है, तो ये चैप्टर में आपके 18 में से 18 मार्क ऐसे ही आ सकते हैं। और उसके लिए आपको ये सभी फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके। चलो, तो यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे है उसका डेरिवेटिव। मैं बाद में आपको समझाऊंगा व्हाट इज अ डेरिवेटिव और सब कुछ समझाऊंगा, पर अभी आपको ये सिर्फ फॉर्मूला कौन सी आती है वो आपको आना चाहिए। जिसे हमको मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है तो हमको कैसा टेबल आना चाहिए, है ना। घड़िया आवड़े तो गुणाकार आवड़े ना। हाँ, अगर आपको टेबल आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे फटाफट आ जाएगा। तो उसी तरह अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको आ गई तो आपको ये चैप्टर ऐसे चुटकी बजा के आ जाएगा, राइट। ये चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर में मिनिमम आप चाहो उतने और मैक्सिमम आप 18 में से 18 मार्क ले सकते हो, राइट। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो इसमें आराम से 18 में से 18 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, राइट। चलो, तो हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, तो फंक्शन है y, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या बोलने का, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। क्या बोलने का, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx। व्हाट इज dy बाय dx, dy बाय dx का मतलब क्या है, तो याद रखने का, इसको लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसका आंसर आएगा dy बाय dx। पर याद रखना है कि यहाँ पे y है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ, तभी y का डेरिवेटिव dy बाय dx होता है। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ t है, क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, t, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dt। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, हाँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय d थीटा। तो ये सिर्फ याद रखना है। पर जनरली y का डेरिवेटिव dy बाय dx की तरह याद रखना। व्हाट इज dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। y का जनरली डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। कोई डाउट, तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx 5 टाइम्स लिखो, हर रोज मुख पाठ हो जाएगी, राइट। नाउ सेकंड फॉर्मूला कौन सी है, x रेज टू n, हाँ, x के पावर में पूछे, हाँ, याद रखना, x के पावर में पूछे तो क्या होगा, वो जो पावर है वो पावर खुद के आगे आएगा, है ना, आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पावर आगे आ जाएगा और वो पावर कम हो जाएगा, यानी n x रेज टू n माइनस 1। देखो आंसर n x रेज टू n माइनस 1। याद रखना, x के पावर में कुछ भी है तो वो पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा, है ना। पावर में कशु कोण हो तो पावर આગળ આવશે અને પાવર ઓછો થાય એક, दैट्स व्हाई nx रेज टू n माइनस 1। पता चल गया, राइट। इसके बेस पे, सभी फॉर्मूला के बेस पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल कराने वाला हूँ, चिंता मत करना, ये फॉर्मूला अपने आप ही हो जाएगी आपकी, राइट। पर आपको पहले क्या करना है, फॉर्मूला समझनी है और रट्टा लगानी है, ओके। तो सेकंड फॉर्मूला है x रेज टू n, तो आंसर क्या आएगा, nx रेज टू n माइनस 1। पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा, ऐसे याद रखेगा। उसके बेस पे ये 3 फॉर्मूला है, इसके बेस पे ये 3 फॉर्मूला है। तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे कि x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, ऑलवेज याद रखना, राइट। थर्ड फॉर्मूला है x का डेरिवेटिव 1। उसके बाद है रूट x,
रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो याद रखना है डायरेक्टली रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 इंटू रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स. હા વર્ગમૂળમાં x નું ડેરિવેટિવ શું થાય, તો 1/2 વર્ગમૂળમાં x એવું, રાઈટ. તો फोर्थ फॉर्मूला इज व्हाट, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स. ओके. नेक्स्ट आएगा 1/x, 1/x, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा -1/x². हाँ 1/x का आंसर क्या आएगा, -1/x². अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं हम सभी फॉर्मूला के बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो चिंता मत करना, राइट. पहले सिर्फ फॉर्मूला समझ लो कि क्या आंसर आता है, राइट. तो हमने 5 फॉर्मूला देखी, क्या क्या देखी. नंबर 1 y का डेरिवेटिव dy/dx. नंबर 2 x⁻n, पावर में कुछ भी है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, यानी x⁻n का क्या होगा, nx⁻n-1. बाद में उसके बेस में 3 फॉर्मूला याद रखनी है. तो सबसे पहली फॉर्मूला कौन सी, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, राइट. तो ये फॉर्मूला हो गई. बाद वाली जो फॉर्मूला है 6 नंबर की फॉर्मूला इज अ कांस्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है, राइट. तो कांस्टेंट के लिए तो बहुत सारी डेफिनेशन है, आप कंप्यूटर में देखोगे अलग होगा, राइट, मैथ्स में लगोगे तो अलग होगा, राइट. तो कांस्टेंट का हम मैथ्स में याद रखेंगे, अ टर्म विदाउट वेरिएबल x, x વગરનું પદ જે હશે તેને શું કહેવાય, कांस्टेंट. हाँ याद रखना, अ टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट. हाँ अ टर्म विदाउट वेरिएबल x इज कॉल्ड कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0. क्या होता है, 0. ओके. तो ये 6 फॉर्मूला हो गई. कौन सी, वापिस y का डेरिवेटिव dy/dx, x⁻n यानी पावर में x कुछ है तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, यानी nx⁻n-1. बाद में उसके बेस पे 3 फॉर्मूला, x का डेरिवेटिव 1, बाद में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स एंड 1/x का डेरिवेटिव -1/x², एंड उसके बाद कांस्टेंट, अ टर्म विदाउट वेरिएबल x, उसका आंसर क्या आएगा, 0. तो ये फॉर्मूला आपको रोज लिखनी ही है. हाँ 15 बार, 20 बार, 30 बार, रोज लिखो, अपने आप फॉर्मूला हो जाएगी, राइट. बाद में हम आते हैं आगे फॉर्मूला नंबर 7 में. तो नंबर 7 वाली फॉर्मूला क्या है, log x, राइट. log x का डेरिवेटिव क्या होगा, राइट. तो याद रखना है log x का डेरिवेटिव होगा 1/x. क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x. ओके. बाद में हम आते हैं e⁻x. तो अभी याद रखना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है, यानी पावर वाला फंक्शन है. पर यहाँ पे जो है उसमें पावर में कौन है, कांस्टेंट है. जब यहाँ पे जो है वो पावर में क्या है, वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल. जब भी वेरिएबल पावर में होता है तब क्या होता है, ये याद रखना. ओके. तो याद रखना है e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x ही होगा. क्या होगा, e⁻x નું डेरिवेटिव શું થાય, e⁻x था. याद रखવાનું, राइट. वापस बोला, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x, राइट. उसके बाद वाला सेम टू सेम फॉर्मूला है, a⁻x, पावर में देखो x है, तो a⁻x का आंसर आता है a⁻x इनटू वेरिएबल जिसके पावर में होता है उसका लॉग लगा दो. तो वेरिएबल किसके पावर में, a के पावर में, तो log a टू द बेस e, राइट. वापिस a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, a⁻x का a⁻x इनटू log a टू द बेस e. अगर हम यहाँ पे देखने जाए ना तो ये फॉर्मूला ऐसे ही है, यहाँ पे e⁻x का e⁻x ऐसा आपने बना सकते हैं, e⁻x का e⁻x इनटू जिसके पावर में वेरिएबल है उसका log, तो log e टू द बेस e. बट वी नो दैट log e क्या होता है, 1, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आता है, e⁻x. एक्चुअली यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुई है. ओके. यानी e⁻x का e⁻x एंड a⁻x का a⁻x इनटू log a टू द बेस e. कुछ डाउट, चलो आगे जाते हैं नंबर 10 नंबर, राइट. चलो पहले 9 फॉर्मूला रट्टा लगा देते हैं, राइट. वापस बोलते हैं 9 फॉर्मूला कौन सी. नंबर 1 y का डेरिवेटिव dy/dx. नंबर 2 x⁻n का डेरिवेटिव nx⁻n-1. नंबर 3 उसके बेस पे 3 लेने की, कौन सी, x का डेरिवेटिव 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. उसके बाद आते हैं हम कौन सी फॉर्मूला पे, कांस्टेंट. कांस्टेंट यानी टर्म विदाउट वेरिएबल x, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, राइट. x वगैरह पद हो है तो इनू डेरिवेटिव हमेशा 0 है. हाँ. बाद में हम आते हैं दूसरी 3 फॉर्मूला, log x. log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x
बाद में ये फॉर्मूला पहले लिख देना, ए रेस टू एक्स का क्या होगा, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, उसके बेस पे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, राइट। बाद में हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में, राइट। 6 भाई है ना, 6 भाई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 भाई की डेरिवेटिव क्या होती है वो हमको आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी गोला मेथड है, याद रखना, ऐसे आ जाएगी, राइट। फॉर्मूला देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स टू डेरिवेटिव शुद्ध है कॉस एक्स, याद रखो, राइट। अभी आते हैं हम इसकी फॉर्मूला पे। तो कॉस एक्स प्रोनाउंसिएशन में જ્યારે આપણે બોલવામાં को है ना, कॉस एक्स को आया ना, तो जब भी को प्रोनाउंसिएशन में आएगा तब तो आंसर उसका नेगेटिव आता है डेरिवेटिव का, याद रखने का। जब भी प्रोनाउंसिएशन में को आएगा है ना, कॉस एक्स को, राइट, तो उसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। तो देखो माइनस में आंसर है, को है इसमें, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, बट cos x का डेरिवेटिव को प्रोनाउंसिएशन की वजह से माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस sin x। समझ में आया? चलो आगे जाते हैं 12 नंबर की, tan x का डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x, स्क्वायर में आ रहा है आंसर, राइट। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो cot x का डेरिवेटिव स्क्वायर में ही आएगा, तो याद रखने का कि cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x स्क्वायर x, राइट। पर ड्यू टू दिस को प्रोनाउंसिएशन में को आ रहा है, दैट्स व्हाई आगे माइनस लिखना है। तो याद रखना है sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, राइट। और cot x का डेरिवेटिव प्रोनाउंसिएशन में को आया यानी माइनस में आंसर आएगा, एंड tan का स्क्वायर में आ रहा है तो cot x का स्क्वायर में आएगा यानी माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, चलो आगे जाते हैं sec x का डेरिवेटिव। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x इंटू tan x, याद रखना है sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। ओके, तो हम आएंगे cosec x, तो वापस देखो प्रोनाउंसिएशन में को आया है ना, cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर माइनस में आएगा, राइट। यहाँ पे sec x का क्या किया था, sec x इंटू tan x, तो सिमिलरली cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, राइट। तो ये आपको 6 फंक्शन की डेरिवेटिव याद रखनी है। साइन का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, एंड cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। याद रखना जब भी माइनस आता है, देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, राइट, उसके आंसर नेगेटिव आएगा। उसके बाद जैसे हमने 6 भाईबंद देखे, राइट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो उसी तरह उनका इनवर्स का डेरिवेटिव आता है, राइट। तो आपको इस इनवर्स में तो एक ही याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद आएगा। देखो साइन इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो पैरामीटर x है यानी 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एकना छेदમાં વર્ગમૂળમાં 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो सर कॉस इनवर्स इसका क्या आएगा, तो यही आंसर आएगा, 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आने वाला है, बट प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्या आ रहा है, को, दैट्स व्हाई सिर्फ साइन इनवर्स एक्स की फॉर्मूला के आगे माइनस रख दो तो वो अपना कॉस इनवर्स एक्स का आंसर हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स एक्स आता है तो कॉस इनवर्स एक्स ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, राइट, सिर्फ आगे माइनस रख दिया। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स का आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cot इनवर्स एक्स का आंसर क्या आएगा, तो सिर्फ tan इनवर्स एक्स में जो है उसके आगे माइनस रख दो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस रख दो तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है कि नहीं, ये फॉर्मूला याद रखो तो ये आ जाएगी, ये फॉर्मूला याद रखो तो ये आ जाएगी, राइट। बाद में 20 नंबर की फॉर्मूला, तो हमको यही आंसर लिखना है, देखो सेक इनवर्स एक्स का यही आंसर लिखना है, 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर सिर्फ एक्स स्क्वायर को आगे ले लो, एक्स स्क्वायर को आगे ले, एक्स स्क्वायर माइनस 1/√, के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स लिख देने का, राइट। इस तरह आपको ये याद रखनी है कि सेक इनवर्स एक्स का आंसर क्या आएगा, 1/मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये सिर्फ घुमा देना है, स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे कर देना, और सेक इनवर्स एक्स का आंसर को आ गया तो कोसेक इनवर्स एक्स का आंसर क्या आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे सर माइनस को है तो माइनस लगा दो यहाँ पे, तो 1 की जगह -1 रख दो और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर टोटल 21 फॉर्मूला, राइट। तो ये आपको 21 फॉर्मूला याद रखनी है, आप एक पेज पे लिख दो, राइट, और एक
જગા पे સ્ટિક कर दो। જ્યારે પણ તમે રૂમમાં ગમે ત્યાં ફરતા હોય તો આપણને આંખો સામે દેખાવું જોઈએ, राइट। ये 21 फॉर्मूला आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। देखो, नंबर 1 y का डेरिवेटिव dy बाई dx, नंबर 2 x रेस टू n का डेरिवेटिव nx रेस टू n माइनस 1, नंबर 3 x का डेरिवेटिव 1, नंबर 4 रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, नंबर 5 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, नंबर 6 कांस्टेंट अ टर्म विदाउट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, नंबर 7 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, नंबर 8 e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, नंबर 9 a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस e, नंबर 10 sin x का डेरिवेटिव cos x, नंबर 11 cos x का डेरिवेटिव ड्यू टू को प्रोनाउंसिएशन माइनस में आएगा माइनस sin x, नंबर 12 tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, नंबर 13 cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, नंबर 14 sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, नंबर 15 माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जब जी को आएगा तब माइनस में आंसर आएगा। साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस में आंसर आएगा, राइट, माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स सिर्फ माइनस लगा दो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, राइट। तो ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला मेरे से भी अच्छी आपकी हो सकती है, पर आपको क्या करना है, सिर्फ हर रोज ये फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखने की हैबिट करो एवरी डे, राइट। 20 दिन करो, 21 दिन से आपको हैबिट हो जाएगी, और ये फॉर्मूला जितनी भी अच्छी रहेगी उतनी आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगी। जैसे मैंने बोला उस हिसाब से क्या कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है अच्छा तो टेबल के करने पड़े, घड़िया पक्का करवा पड़े, गुणाकार सारू करવો। सिमिलरली आपको ये चैप्टर में अच्छे मार्क लेने हैं तो ये सभी 21 फॉर्मूला आपको अच्छी तरह रट्टा लगा देनी है। कुछ दूसरी फॉर्मूला है अपनों बाद में हम देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस फॉर्मूला के बेस पे, राइट, 3 फॉर्मूला मैं ये ऐड करूंगा और उसके बेस पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। ओके, टिल enjoy, bye, take care, bye.